हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और जीवन एजुकेशन के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 सेशन, 15वां सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हमने इसके 14 सेशन हैं कंप्लीट कर लिए हैं। और बात कर रहे थे हम MPCHO के रिगार्डिंग, और MPCHO के साथ ही MP जो स्टाफ नर्स वैकेंसी थी उसका भी एग्ज़ाम अभी मार्च में ही है, तो उसके भी क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, उन सबको अपन साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही CRPF का भी एग्ज़ाम आने वाला है बहुत ही जल्द, ESIC का भी बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। जैसे अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो सभी अपडेट्स पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस लिंक को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़ सके और जुड़कर इन सभी MCQs, इन सभी क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने 15वें सेशन को। और 15वें सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को, लिंक को, और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। 15 सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं और अभी तक हमने 14 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। और लास्ट सेशन में हमने माइलस्टोन के रिगार्डिंग पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उसके रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी अपन ने की थी। कौन सा माइलस्टोन कब अपीयर होता है, यानी कब डेवलप होता है, उसके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या करने लगता है, सारी जानकारी अपन ने ले ली थी। नहीं देखा हो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उसको देखें और उसको समझे और नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने काफ़ी बार आपसे कहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकमात्र ऐसा टॉपिक है ना, एकमात्र ऐसा यूनिट है ना, उससे हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, फिक्स है, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, आप CSOS एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, CRPF का एग्जाम हो, ESIC का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, उससे क्वेश्चंस आता ही आता है। और उसके रिगार्डिंग अपने माइलस्टोन के बारे में पढ़ लिया। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर अपन ग्रोथ, हाइट, वेट, उनका अपन धीरे धीरे सेशन वाइज जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाता है वैसे वैसे उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट क्या होती है? फीटल हार्ट रेट आपसे पूछा है। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं तो कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप आप कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में मिक्सअप आने, जैसे राजस्थान CHO के अंदर आप देखा था, तो थोड़ा सा कुछ सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, बाकी सारा ऑल ओवर आपका इंग्लिश का रहेगा। डोंट वरी, इस बात को परेशान नहीं हो, मैं दोनों में आपको बताता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो परेशान नहीं हो, दोनों को अपन सोल्व करेंगे। बात यह है कि आपको बताया क्या जा रहा है, वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर पॉइंट आउट करें आप, उस पर पॉइंट आउट करें। इस पर डिपेंड ना रहे कि हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। आपको पूछा क्या जा रहा है वो समझने की कोशिश करना, वही मैं इसीलिए बीच बीच में आपको हिंदी की क्लासेस ले रहा हूँ, हिंदी में भी पैटर्न ले रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। आगे यदि राजस्थान CHO की रिगार्डिंग, जैसे आप सबको पता है न्यू वैकेंसी आने वाली राजस्थान CHO की, ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, और इसके रिगार्डिंग थोड़ी देर बाद में आपको एक अपडेट दूंगा, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। और इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, न्यू वैकेंसी, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है वापस ऐसा एग्जाम हो, इसलिए आपको ये पैटर्न भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट आपसे पूछी है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है 100 to 120, ऑप्शन बी है 120 to 140, ऑप्शन सी है 140 to 160, ऑप्शन डी है 160 to 180 बीट पर मिनट, है ना, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर है? बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे कि फीटल हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मली। चलिए बता दीजिए इसका क्या राइट आंसर हो जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करें, लाइक और शेयर करते रहे फ्रेंड्स। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन ने सोल्व करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और हमें उससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबसे यही है, आपसे कोई ड्यू नहीं ले रहा है, कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हम भी आगे से आगे नए से नए क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 120
और 140 तक इसका रेंज होता है। या फिर कई गाइड में आपने देखा होगा कई बुक के अंदर ये 110 से 160 भी दिया हुआ है, कई सारी गाइड में ये भी दिया हुआ है, तो 110 से 160 तक भी माना हुआ है, कई सारी बुक्स में है, ऐसा है। ठीक है, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि 110 से 160 तक होता है, ये रेंज होती है नॉर्मली। ये वरी करती है, थोड़ा बहुत वरी करती है, बट ये नॉर्मल है। तो फीटल हार्ट रेट इतना है, कितना है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, 120 to 120। ठीक है, 120 to 140 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से लाइक करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान सीएचओ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमपी सीएचओ के अंदर ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और साथ ही रिसेंटली जो बिहार सीएचओ के अंदर एग्जाम पूछा था, उसके बिहार सीएचओ का जो अभी रिजल्ट आया उसमें भी ऐसा इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक क्वेश्चन मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या क्वेश्चन, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, निम्न में से किस स्तर से नीचे प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिक समझा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि एक लेडी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना कम हो जाएगा कि उसको एनीमिक बोला जाएगा, यानी वो एनीमिया उसके अंदर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उसके अंदर एनीमिया हो गया है, तो कितने से कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन लेवल जब उसको एनीमिक कहेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने बोला काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो याद रखें काफ़ी बार पूछा हुआ है। और इसके अंदर 2 ऑप्शन जो हैं वो उनमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए पहले ऑप्शन है 8, फिर 10, फिर 9, फिर 11, चारों ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है। उसके बाद राइट आंसर आपको बताया जाएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जो तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। मुझे पता है सभी लोग इसके अंदर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम अलग अलग मान रहा है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम अलग अलग मान रहा है। एमपी सीएचओ के अंदर भी ये एग्जाम हुआ था और राजस्थान सीएचओ के अंदर भी जब ये पूछा था तो थोड़ा सा डिफरेंस अल्टरेशन आया था, बट आपको एक्यूरेट याद रखना है। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन काफ़ी सारी गाइड्स के अंदर, काफ़ी सारी गाइड के अंदर आपने देखा होगा ये 10 ग्राम पर डीएल, ये एमजी नहीं है फ्रेंड्स, ये ग्राम है ना। ठीक है, ये ग्राम है, तो 10 ग्राम पर डीएल काफ़ी सारी गाइड में आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है 11 ग्राम पर डीएल। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज भी आया था, राजस्थान सीएचओ का एग्जाम होता कि सर इसमें कौन सा करेक्ट है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि 11 ग्राम पर डीएल के हिसाब से आप याद रखें, और यही एग्जाम में अभी तक माना जा रहा है। ठीक है, बाकी बुक्स में ऊपर नीचे हो जाता है, किसी में 10 मान रखा है, किसी में 11 मान रखा है, बट आप 11 ही याद रखें। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य प्रसव यानी लेबर की बात करिए, नॉर्मल लेबर की बात यहाँ पर की जा रही है, के दौरान कुल कितना ब्लड लॉस होता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करा, लैंग्वेज पे मत जाना आप हिंदी है क्या इंग्लिश है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ये जो प्रसव होता है इसको लेबर कहते हैं, यानी नॉर्मल लेबर के दौरान, नॉर्मल लेबर के ड्यूरिंग ब्लड लॉस कितना होता है, कितना ब्लड लॉस हो सकता है। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी राजस्थान सीएचओ के अंदर कंप्लीटली, राजस्थान सीएचओ जो रिसेंटली हुआ है उसके अंदर पूछा था, एमपी सीएचओ के अंदर भी ये 2-3 बार पूछा हुआ है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर पहले आपको देना है, उसके बाद राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। 200 ml, 500 ml, 800 ml या फिर 1000 ml यानी 1 लीटर, क्या इसका करेक्ट आंसर है। आंसर आप दीजिए, फटाफट से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर देते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। चलिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 500 ml बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 500 ml बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी राजस्थान सीएचओ के अंदर डाउट आया था काफ़ी सारे कैंडिडेट का, लेकिन डाउट नहीं रखे फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट डाउट क्या कह रहे थे, हमें क्या बता रहे थे। काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात हुई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसके अंदर 500 कैसे होगा, कि 500 बार तो अपन पीपीएच बोल देते हैं, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज अपन बोल देते हैं, ऐसा कह रहे थे काफ़ी सारे कैंडिडेट। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, पीपीएच मोर देन 500 होता है तब बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपन कहते हैं कि मोर देन 500 हो जाए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली 500 तक ये रेंज है। 300 से लेकर 500 तक नॉर्मली ये फ्लो हो सकता है, नॉर्मली ब्लड लॉस हो सकता है, लेकिन 500 नॉर्मली एग्जाम में माना जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको 500 बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाना है। कोई सा भी एग्जाम हो आपको 500 आंख बंद करके लगा देना है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, 500 आंख बंद के लगा देना, आंख बंद करके, क्योंकि राजस्थान सीएचओ के अंदर अभी एक क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर भी यही इसका राइट आंसर है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी यही है। ठीक है, तो याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्फा फीटोप्रोटीन किसके द्वारा स्त्रावित होती है। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा फीटोप्रोटीन, आपने ओबीजी के चैप्टर पढ़े होंगे, उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन तो पढ़ी होगी, तो ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अल्फा फीटोप्रोटीन किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, ऑप्शन आपके सामने आंसर देना है। ऑप्शन ए है फीटस लीवर और योक सैक, ऑप्शन बी है फीटस एंड एमनियन, ऑप्शन सी है
फीटस हर्ट एंड कोरियन। ऑप्शन डी है फीटस लंग एंड योग सेक या योग। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो कहाँ से स्रावित होती है, कहाँ से सीक्रेट होती है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी आंसर देना है जी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं बताने वाला हूँ। पहले आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपका इसका आंसर बताऊंगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। चले, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फीटस के लीवर के थ्रू और योग सेक के थ्रू ये सीक्रेट होता है। किस किस से? फीटस के लीवर से और योग सेक से अल्फा फीटोप्रोटीन है जो कि सीक्रेट होता है। और यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल भी आपको बता चुका हूँ, की पॉइंट बता चुका हूँ, तो वो आप याद रखें, भूलना नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 12 वीक प्रेगनेंसी में जो फंडल हाइट होती है वो कहाँ पर होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एट अम्बिलिकस। ऑप्शन बी है जस्ट अबव सिम्पाइसिस प्यूबिस। ऑप्शन सी है मिड फ्रॉम प्यूबिस एंड एम्बलाइकस, यानी एम्बलाइकस और प्यूबिस के बीच में, और 2 सेंटीमीटर लो टू अम्बलाइकस, यानी अम्बलाइकस से 2 सेंटीमीटर नीचे। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसका आंसर देना है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। और इसके रिगार्डिंग डिटेल्स मैंने लास्ट सेशन के अंदर दी हुई हैं, तो उनको ज़रूर विजिट करें। उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है कि इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल बताई हुई है। नहीं देखी हो तो देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, 8 सेशन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग बात की है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जस्ट अबाउ द सिम्पाइसिस प्यूबिस, या यहाँ पर कह सकते हैं एट द लेवल ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस पर रहता है। 12 वीक पर कहाँ रहता है? एट द लेवल सिम्पाइसिस प्यूबिस पर रहता है, ठीक है, याद रखें। चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफली, याद रखें। नीचे होता है सिम्पाइसिस प्यूबिस, फिर होता है बीच में एम्बलाइकस, नेक्स्ट ऊपर होता है जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस जो स्टर्नम होता है वहाँ से, यानी यहाँ से ये पूरी ये लाइन होती है एक तरीके से, इसी के अकॉर्डिंग अपन मेजर करते हैं। तो इस सिम्पाइसिस प्यूबिस पर होती है 12 वीक में। कहाँ पर? सिम्पाइसिस प्यूबिस पर कितने वीक पर? 12 वीक पर। और जो जिफॉइड प्रोसेस है वहाँ पर होती है 36 वीक पर, ठीक है। और जो अम्बलिकस है वहाँ पर होती है 22 टू 24 वीक पर। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। सिम्पाइसिस प्यूबिस पर कितने वीक में रहती हैं? तो 12 वीक में। क्वेश्चन क्या पूछा था अभी? सिम्पाइसिस प्यूबिस पर जो फंडल हाइट होती है कहाँ पर होती है? तो सिम्पाइसिस प्यूबिस पर रहती है। और ऑप्शन में अबव दे रखा है, तो जस्ट अबव मान सकते हैं अपन आंसर, ठीक है। अम्बलिकस पर कहाँ रहती है, यानी अम्बलिकस पर कब जाती है, कब हो जाती है? तो 22 से 24 तक होती है। जिफॉइड प्रोसेस पर कितने वीक पर होती हैं? तो 36 वीक पर होती हैं, ठीक है। अब मिड की बात करें तो इसका मिड देख लीजिएगा आप, 16 वीक पर हो जाएगा। सिम्पाइसिस प्यूबिस और अम्बलिकस के बीच में कितना? 16 वीक पर हो जाएगा। वहीं पर अपन बात करें तो एक पॉइंट और याद रखना है कि 32 वीक और 40 वीक पर सेम कंडीशन में होती है, ध्यान रखें, क्योंकि 36 तक तो ये बढ़ रही हैं। अब कहाँ पर? एक तो 32 और 40 वीक पर दोनों पे सेम फंडल हाइट होती है, और कितनी होती है? जिफॉइड स्टर्न जो जिफॉइड प्रोसेस है उससे बिलो 1/3, यानी 1/3 बिलो अपन देखते हैं तो 40 वीक में भी वही होती हैं और 32 में भी वही होती है। क्यों होती है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का आपको पता है डिक्रीज हो जाता है टर्म के बाद, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, और इससे भी ज़्यादा आपको जानना है तो 8 सेशन में आप डिस्कस करें। 8 सेशन के अंदर आप जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 8 सेशन के बारे में, 8 सेशन के अंदर इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको दिए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि गर्भकाल में फीटस की हार्ट रेट 112 है तो इसे क्या मानेंगे? क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर जो फीटस है उसका हार्ट रेट है वो 112 है, तो वो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे? टैकीकार्डिया कंसीडर करेंगे, ब्रेडिकार्डिया कंसीडर करेंगे, नॉर्मल हार्ट रेट कंसीडर करेंगे, या फिर नन ऑफ दीज कंसीडर करेंगे? क्या कंसीडर करेंगे? जल्दी बताइए। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल हार्ट रेट, या फिर नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? आपके पास बोला है कि बेबी है यानी फीटस है, फीटस का हार्ट रेट है 112 है, 112 है, 112 बीट पर मिनट है,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि वो नॉर्मल है कि ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज नॉर्मल हार्ट रेट। मैंने बोला था कि नॉर्मली अपन पढ़ते हैं 110 टू 160 बीट पर मिनट तक अपन नॉर्मल मानते हैं फीटल हार्ट रेट। 110 से लेकर 160 तक अपन नॉर्मल फीटल हार्ट रेट मानते हैं, और यहाँ पर 112 है, दैट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, दैट इज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एपिजियोटोमी का मोस्ट यानी सब बहुत ज़्यादा यूज होती है, यानी कह सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी आपसे पूछा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी आपसे पूछा है कि जनरली और मोस्ट कॉमनली कौन सा टाइप का एपिजियोटोमी आपको यानी काम में लिया जाता है। कह सकते हैं एपिजियोटोमी का कौन सा टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, मीडियन, ऑप्शन बी है मीडियो लेटरल, ऑप्शन सी है लेटरल, और जे शेप। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? मीडियन कहेंगे या मीडियो लेटरल कहेंगे या लेटरल कहेंगे या फिर जे शेप मानेंगे? तो इनमें से मोस्ट कॉमनली कौन सा टाइप यूज़ किया जाता है एपिजियोटोमी का, कौन सा टाइप मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, याद रखें। और जिसको याद नहीं है वो आगे से याद रखिए, आपको बता दिया जाएगा। पहले जिसको याद है वो कमेंट कर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीडियो लेटरल इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है एपिजियोटोमी का। एपिजियोटोमी एक प्रोसीजर है, ठीक है, एपिजियोटोमी एक प्रोसीजर जिसके अंदर क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। एपिजियोटोमी स्पेशल सीरीज होती है, सीजर होती है, उसके थ्रू कट लगाया जाता है पेरिनियम पर, और उस प्रोसीजर को बोला जाता है एपिजियोटोमी। और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एपिजियोटोमी, दैट इज मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी या मीडियो लेटरल टाइप। ठीक है, ये तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है कि सेकंड मोस्ट एपिजियोटोमी कौन सा है, यानी सेकंड मोस्ट टाइप कौन सा है एपिजियोटोमी को जिसको यूज किया जाता है। सेकंड मोस्ट, फर्स्ट मोस्ट कॉमन तो मैंने आपको बता दिया मीडियो लेटरल है। सेकंड मोस्ट कॉमन की यदि अपन बात करें दैट इज मीडियल या मिडिल एपिजियोटोमी। ठीक है, मीडियल या मीडियन एपिजियोटोमी, दैट इज बिल्कुल राइट आंसर है। आप याद रखें, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। एक तो मोस्ट कॉमन पूछा है दैट इज मीडियो लेटरल, और एक कॉमन पूछा है यानी कि सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा है दैट इज मीडियल या मीडियो लेटरल, सॉरी मीडियल या मिडिल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज मीडियो लेटरल, सेकंड मोस्ट कॉमन इज मिडिल। ठीक है, मीडियल या मीडियन जो भी आपका है वो याद रखें। दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए एग्जाम में, दोनों आपको भूलने नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, निम्न में से गर्भकाल में कौन सा नहीं होता है, एक्सेप्शन आपसे पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर जो फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें से क्या नहीं होता है, यानी एक्सेप्शन आपको निकालना है कि इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर देखा जाता है, जनरली होता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इनका सबका एक्सेप्शन है, यानी कि वो प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर नहीं होता है। आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट में रिपीट करता हूँ, कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन बी है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डियक वॉल्यूम इंक्रीज यानी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज, और हीमोक्रिट लेवल डिक्रीज। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा नहीं होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप सबको पता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज। ये गलत है, फ्लूइड वॉल्यूम तो बढ़ता है। ठीक है, यानी प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर फीमेल के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है। एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह आप सबने देखा होगा, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, तो दैट इज आउटपुट तो बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तो फ्लूइड वॉल्यूम भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रॉन्ग बिल्कुल, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, डाइट के लिए
निम्न में से प्रेग्नेंस स्टेट में कौन सा सही है, यानी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उसके अंदर नीचे जो फॉलोइंग ऑप्शन आपको दिए हैं उनमें क्या करेक्ट आंसर है, कौन सा डाइट प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन फर्स्ट में पढ़ता हूँ, फोलिक एसिड 50 mg पर डे। सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम 2 ग्राम पर डे। थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा कैलोरी 300 to 400 कैलोरी पर डे। और ऑप्शन नंबर डी है आयरन 200 mg पर डे। करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा डाइट है जो कि आप प्रोवाइड करते हैं, या प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इनमें से कौन सा डाइट है जो कि जनरली प्रोवाइड किया जाता है, आंसर आपको देना है। उसके बाद करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रा कैलोरी 300 to 400 किलो कैलोरी उसको दी जाती है, यानी एक्स्ट्रा कैलोरी दी जाती है। नॉर्मली जो देते हैं वो तो देते ही, बाकी प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर 300 से 400 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे वापस से उसको देनी पड़ती है, यानी एक्स्ट्रा में देनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखें। क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा हुआ है ये भी, तो याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वापस से अल्फा फीटोप्रोटीन पूछा है। अल्फा फीटोप्रोटीन मैटरनल सीरम में किस समय सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो होती हैं वो मैटरनल सीरम के अंदर किस समय सबसे ज़्यादा होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। 20 वीक, ऑप्शन बी है 28 वीक्स, ऑप्शन सी है 32 वीक्स, ऑप्शन डी है 38 वीक। किस वीक के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का अमाउंट। मैटरनल सीरम की बात की जा रही है, तो आंसर आपको देना है कब सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 वीक्स पर, यानी 32 वीक पर जनरली ये होती है। याद रखें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है 32 वीक्स पर। और एक बात और याद रखें, कब से ये स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, तो 14 वीक्स से स्टार्ट होती है और 32 वीक्स तक ये बढ़ती है, यानी हाईएस्ट अमाउंट इसका कब होता है, 32 वीक्स पर होता है। याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस का एक्चुअल मीनिंग आपसे पूछा है कि एमनियोसेंटेसिस वाट, एमनियोसेंटेसिस क्या है, कौन सा प्रोसीजर क्या इसके अंदर किया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो आंसर आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड कोरियोनिक, ठीक है, एमनियोन और कोरियोन का एग्जामिनेशन करना। सेकेंड ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और फोर्थ ऑप्शन है रिमूवल ऑफ एमनियोन मेम्ब्रेन। क्या मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं, क्या एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करते हैं, क्या एमनियोटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं, क्या एमनियोन और कोरियोन का एग्जामिनेशन करते हैं। करेक्ट आंसर आपको देना है। प्रोसीजर है, आपने पढ़ा होगा एमनियोसेंटेसिस, और एमनियोसेंटेसिस मीन्स आप सबको पता होना चाहिए। तो बताइए फटाफट से क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर होता है सेंटेसिस मीन्स कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि यूट्रस पर एक उसकी सहायता से, यानी यूएसजी की हेल्प से, गाइडेंस से एक सिरिंज है प्रिक किया जाता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सपायर किया जाता है, यानी रिमूव किया जाता है और फिर उसका टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उनका अंदर उनको डायग्नोसिस किया जाता है, चेक किया जाता है। तो नॉर्मली अपन कह सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का रिमूव करना, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एस्पायरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड दैट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। इसी का जैसा एक थोरेसेंटेसिस भी आता है, ठीक है, एक न्यूमोसेंटेसिस भी आता है, याद रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है में दी जाने वाली पोजीशन कौन सी है। पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन आपसे पूछी है लेबर टाइम पर, यानी ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस या लेबर प्रोसेस या प्रोसीजर कौन सी पोजीशंस लेडी को दी जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी है डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन, ऑप्शन सी है नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन डी है सुपाइन पोजीशन। क्या इसका करेक्ट आंसर है, कौन सी पोजीशन दी जाती है जनरली लेडी को। लेटरल पोजीशन देते हैं या डोर्सल रिक्यूबेंट पोजीशन देते हैं या फिर नी चेस्ट देते हैं या फिर सुपाइन देते हैं। करेक्ट आंसर आपको देना है।
तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डोर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशंस लेडी को दी जाती हैं, याद रखें, एट द टाइम या ड्यूरिंग लेबर डोर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन लेडी को दी जाती है। मोस्ट कॉमनली यही है, याद रखें। आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन है यूट्रस के लिए सही नहीं है, यानी यूट्रस के रिगार्डिंग इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो कि गलत है। गलत पॉइंट आपको निकालने हैं, सही पॉइंट आप आप सबको याद होगा सही पॉइंट, तो सही पॉइंट आप निकाल लीजिए, गलत पॉइंट ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। तो सही पॉइंट आपको इसमें आंसर देना है गलत पॉइंट, यानी गलत कौन सा है वो निकालना है। तो गलत निकाले यानी एक्सेप्शन निकालना है। तो पढ़ते हैं, सामान्य गर्भाशय यानी यूट्रस की बात की जा रही है, यानी सामान्य नॉर्मल जो यूट्रस होता है उसका वेट 50 ग्राम का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्रस में ब्रेकस्टोन एक्स कॉन्ट्रैक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्रस में पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्शन इनवॉल्यूंटरी होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है नर्व सप्लाई नहीं होती है, यानी यूट्रस के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती है। ऑप्शन चारों मैंने पढ़े, समझने की कोशिश करना है। सोचिए आपने क्या पढ़ा है यूट्रस के रिगार्डिंग, क्या इसके अंदर नहीं है, क्या इसके अंदर ऐसा है जो कि यूट्रस के अंदर आपने नहीं पढ़ा है और वो गलत है। तो आंसर आपको देना है, फटाफट से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूट्रस के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती है, गलत है। यूट्रस के अंदर नर्व सप्लाई होती हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर नर्व सप्लाई होती है, दैट इज़ इसका राइट आंसर है। और यूट्रस के रिगार्डिंग ये गलत ऑप्शन है, दैट इज़ राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़ने से पहले एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, फर्स्ट टाइम आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, ठीक है। तो लिंक सबका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो सब जगह आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सब जगह आप फॉलो कर सकते हैं, एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है फॉलोइंग यानी निम्न में से आयरन और फोलिक एसिड का कौन सा अमाउंट सही अमाउंट हो जो कि प्रेग्नेंट के दौरान पर डे के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से आयरन और फोलिक एसिड का कौन सा सही अमाउंट है जो कि प्रेग्नेंट स्टेट के दौरान पर डे के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन। दूसरी लैंग्वेज में अपन बात करें तो प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आयरन और फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट देते हैं अपन, उनका अमाउंट क्या होता है, क्या करेक्ट आंसर है इसके अंदर। फॉलोइंग जो ऑप्शन आपको दिए हैं आंसर आपको देने हैं। ऑप्शन में बोलता हूँ, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है आयरन 40 to 50 mg और फोलिक एसिड 20 mg। सेकंड ऑप्शन है आयरन 40 to 50 mg और फोलिक एसिड 5 to 8 mg। नेक्स्ट ऑप्शन है आयरन 40 to 50 mg और फोलिक एसिड 0.5 mg। डी ऑप्शन है आयरन 40 to 50 mg और फोलिक एसिड 5 mg। यानी कह सकते हैं कि आयरन का अमाउंट है सारे पॉइंट के अंदर सेम है, तो आयरन में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा आपको फोलिक एसिड के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो भी अपन आगे बात कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और था जो कि वो भी रिपीट होता रहता है एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आंसर आपको देना है फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है। देखिए आयरन सब में कॉमन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, कोई सा भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन पीछे वाला आपको देखना है, पीछे वाला क्या करेक्ट आंसर है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट कितना देते हैं वो आपको याद रखना है, वो आंसर बताना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा, सोच समझ के बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना है, आयरन 40 to 50 mg देते हैं और फोलिक एसिड है 0.5 mg देते हैं, 0.5 mg। और एक्चुअल में यदि अपन बात करें, एक्यूरेट वैल्यू की यदि अपन बात करें तो आयरन है, आयरन जो सप्लीमेंट अपन देते हैं वो देते हैं 30 to 60 mg। कितना देते हैं, आयरन देते हैं 30 to 60 mg देते हैं,
ठीक है। और वहीं पर फोलिक एसिड की अपन बात करें तो 400 माइक्रोग्राम देते हैं। कितना देते हैं? 400 माइक्रोग्राम देते हैं। और उसको mg की अपन बात करें तो 0.4 mg देते हैं। तो दोनों याद रखें आप, दोनों क्वेश्चंस आप याद रखें। आयरन की बात करें तो 30 to 60 mg तक देते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है 40 to 50, तो करेक्ट आंसर ये हो जाता है। उसके अलावा फोलिक एसिड है, आप देते हैं 400 माइक्रोग्राम। और mg की बात करें तो 0.4 mg देते हैं। और यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ऑप्शन देख सकते हैं आप, 0.4 mg की बात करें 0.4 mg, तो ये देखें ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। आंसर यहाँ पर बन रहा है 0.5, यानी कि थोड़ा डिफरेंस जो सराउंडिंग आसपास में है, अराउंड है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। और याद रखें, एक्चुअल में आपको याद रखना है तो 0.4 mg होता है और आप इसको माइक्रोग्राम में देखें तो 400 माइक्रोग्राम ये होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नियोनेट में कन्वर्जन का कारण हो सकता है। नियोनेट आप सबको पता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने आपको एज ग्रुप बता रखे हैं। नियोनेट कौन होता है, फीटस कौन होता है, उसके अलावा एडोलसेंट कौन होता है, स्कूल एज कौन होता है, प्री स्कूलर एज कौन सी होती हैं, सारा मैंने आपको बताया हुआ है। तो नहीं देखा हो तो देख सकते हैं आप, लास्ट सेशन आप देख सकते हैं, उनके अंदर आपको सारी जानकारी दी हुई है। और इसका आंसर आपको देना है कि नियोनेट में कन्वर्जन यानी कि सीजर्स जो आते हैं, कन्वर्जन जो होते हैं, वो किसके कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, बिलीरूबिमिया, हाइपोक्सिया, मेनिंजाइटिस और ऑल ऑफ। बिलीरूबिन जानते हैं ना, एक तरीके से जॉन्डिस अपन कह सकते हैं। क्या जॉन्डिस में ऐसा हो सकता है, हाइपोक्सिया में ऐसा हो सकता है, मेनिंजाइटिस में ऐसा हो सकता है। तीनों में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब आप चूज़ करें कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए फटाफट से। क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? क्या फर्स्ट है ए ऑप्शन राइट है, क्या बी ऑप्शन राइट है, क्या सी ऑप्शन राइट है, क्या फिर सारे ऑप्शन राइट हैं? आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चारों ही ऑप्शन, मतलब जो तीनों ऑप्शन ऊपर दिए हैं, यानी बिलीरूबिमिया, उसके अलावा हाइपोक्सिया और मेनिंजाइटिस, तीनों ही करेक्ट है। तीनों के अंदर ही कन्वर्जन हो सकते हैं, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन है। कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी है नियोनेटल एस्पेक्सिया, ऑप्शन सी है नियोनेटल जॉन्डिस, ऑप्शन डी है बेबी वेट बिलो 2500 mg यानी 2.5 kg की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2500 ग्राम, यानी 2500 ग्राम यानी कि 2.5 किलो ये हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। आई थिंक आप पहुंच गए होंगे आंसर तक। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है, आंसर आप बता दीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग की पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। क्या हाइपोथर्मिया है, क्या नियोनेटल एस्पेक्सिया है, क्या फिर नियोनेटल जॉन्डिस है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नियोनेटल एस्पेक्सिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसके अंदर होता क्या है आप सबको पता है, क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है, फेलियर होता है, यानी वो नॉर्मली उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर पाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है जो कि फॉलो नहीं कर पाता है, या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन उसके अंदर नहीं हो पाती है, सांस नहीं ले पाता है प्रॉपरली, वो नियोनेटल एस्पेक्सिया होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नियोनेटल एस्पेक्सिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है ये, फेलियर टू इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज नियोनेटल एस्पेक्सिया, यानी नॉर्मली फेलियर हो जाता है, यानी नहीं कर पाता है, रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं होता है उसके अंदर, दैट इज बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नियोनेटल एस्पेक्सिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो ये सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। लास्ट क्वेश्चन ये आपका आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन को अपन यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में शाम को। शाम की क्लास होती है आपकी 8:30 पर, और ये क्वेश्चन उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही नेगेटिविटी नहीं रखें,
काफ़ी सारे मैसेज किए थे कल, एक दो कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि सर स्टाफ नर्स MPCHO के अंदर, MPCHO एक तो MPCHO था, दूसरा स्टाफ नर्स था, तो दोनों के रिगार्डिंग वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों का डेट आगे पीछे हो सकता है क्या, डेट पोस्टपोन हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, यदि कोई भी अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स परेशान नहीं हो, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, जैसे कोई अपडेट आएगा बता देंगे, लेकिन अभी तक अपन इन्हीं डेट को लेकर समझिए, इन्हीं डेट को लेकर चलिए, बाकी जैसे अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक आज आप पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट।